ठीक, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इसमें हमारे पास पहला टाइप हो जाएगा डेक्लरेटिव। डेक्लरेटिव सेंटेंसेस जिनको और क्या कहा जाता है, असर्टिव सेंटेंसेस। दोनों उसी तरीके के सेंटेंसेस का नाम है also known as assertive sentences। ठीक, दोनों नाम हो गए हमारे। इसके बाद इसके अंदर सब टाइप होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। इनके वो कैरेक्टर्स बताऊंगी अभी कि ये कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं। और दूसरा हो जाता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये वाले कहलाते हैं डायरेक्टिव सेंटेंस भी। ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड कंडीशनल। कंडीशनल वैसे अलग से टॉपिक है, पर क्योंकि अभी हम लोग समझ रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे भी इसको हल्का सा हम लोग इसके ऊपर भी बातचीत कर लेंगे। तो ये हो गए हमारे कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन और स्ट्रक्चर की बात आई होप आप लोग समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग चेयर की बात करते हैं, किसी भी नॉर्मल चेयर की बात करते हैं, तो चेयर के जब बनावट पे जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि भाई लेदर का बना है, लकड़ी का बना है, या मेटल का बना है, लोहे का बना है। बना, फिर उसके हाथ हैं नहीं है, या फिर स्टूल टाइप है जिसपे आप पीठ का सहारा भी नहीं है, हाथ का सहारा भी नहीं है, या आपके सोफा टाइप है जहाँ पे कुशन लगा हुआ है और मतलब एक्स्ट्रा लेयर है कंफर्ट की। तो ये बात हो गई बनावट की कि आपका चेयर बना कैसे है। ठीक, और फिर जब चेयर के फंक्शन की बात आती है तो हो जाता है कि चेयर किस काम आता है, बैठने के काम आता है। तो ये फंक्शन वाली बात कर रहे हैं कि ये सेंटेंसेस काम क्या करते हैं, जब भी आप इनको इस्तेमाल कर रहे हो, व्हाट फंक्शन दे आर डूइंग, व्हाट जॉब दे आर डूइंग, काम क्या कर रहे हैं। तो चेयर के अंदर भी आप जैसे मेजर फंक्शन क्या बताओगे कि बैठने के काम आते हैं। फिर हमारे चेयर मान लीजिए थोड़े वो स्टूल टाइप है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई उस पर चढ़ के हम कुछ ऊपर की चीज उतारने का भी उनका काम ले लेते हैं, दूसरा फंक्शन हो गया। फिर और कुछ बड़ा हुआ, झूले के साथ हमने लगा लिया तो झूला झूलने के काम आ गया। तो वो अलग अलग फंक्शन हो गए। और वो जो पहले डिस्कस किया था वो क्या था, स्ट्रक्चर था। नाम याद रखिएगा, स्ट्रक्चर वाले के अंदर चार हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चार वेराइटीज है वहां पे। और ज्यादा किस पे बात होती है, तीन पे बात होती है, सिंपल पे, कॉम्प्लेक्स पे और कंपाउंड पे बात होती है। यहाँ हमारी ये वेराइटीज हैं जिसमें ये ऑप्टेटिव थोड़ा सा आप कह सकते हैं स्टार मार्क है। क्यों स्टार मार्क है, क्योंकि जो पहले का ग्रामर है, मतलब ओल्ड ग्रामर है जो आप पहले की किताबें पढ़ते हैं, उसके अंदर ऑप्टेटिव था एक टाइप। पर अब जो हमारा मॉडर्न ग्रामर है और आज के टाइम में जो ग्रामर इज मोर एज पर यूजेस, कि आप उनका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस तरीके से हो गया है। तभी आपके पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर पहले कितने पार्ट्स थे, 8 थे। उसमें डिटर्मिनर को नहीं इंक्लूड करते थे। पर जो हमारा मॉडर्न ग्रामर है इसके अंदर 9 है। अगेन ये भी यूजेस के बेसिस पे, इस्तेमाल के बेसिस पे हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। और यही लॉजिक आता था कि पहले आप ऐसे कैसे आर्टिकल्स को इग्नोर कर सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। ए एंड दी इम्पोर्टेंट है ना। फिर आपके जो
पोजेसिव्स हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं, उनको हमने क्या किया, नंबर्स हैं उनको अलग से इकट्ठा कर लिया आर्टिकल के साथ और एक अपना 9th पार्ट ऑफ स्पीच बना लिया डिटर्मिनर। उसी तरीके से इसके अंदर भी पहले ये एक प्रॉपर टाइप था ऑप्टेटिव, पर जो मॉडर्न ग्रामर है उसके अंदर डेक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, यही 4 माने जाते हैं। कंडीशनल मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ यहाँ पे, और ऑप्टेटिव ये हमारे ओल्ड ग्रामर से है, पहले था, अब इसको इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, डेक्लेरेटिव के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, पर हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन आए तो। पहले मैं कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ एग्जाम्पल्स, उससे और आसानी से हमें ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है। ये हो गए आपके टाइप्स। इधर मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ। पहला है, स्क्रीन में है, ठीक, व्हाट ए लवली पार्क। ठीक, नोट कर लीजिएगा अपने पास, ये आपको हेल्प करेंगे समझने में। आई विल नॉट टेक यू टू दी पार्क। मे दिस पार्क always be green. Do you want to go to the park? Fifth, please take me to the park. Be a good boy and I will take you to the park. Seventh, sure, I will take you to the park. And last one, this is a national park. ठीक, ये हो गए हमारे 8 सेंटेंसेस। तो एक नजर देख के जब तक ये सेंटेंसेस लिख रहे थे, लग रहा है कि सारा मैच कर लेंगे कौन सा वाला कौन है। ये 2 कॉलम इसीलिए मैंने बनाया कि इधर जो हमारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इधर जो हमारे टाइप्स लिखे हुए हैं, इनको हम लोग मैच करेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और मैच करेंगे कि वो कौन सा किस तरीके का सेंटेंस है। कर पाएंगे 8 में से 8 में से 8 सारे, या कुछ एक ऐसे होंगे जहां पे आपको डाउट आएगा? ट्राई करके देखते हैं। तो पहला वाला, व्हाट ए लवली पार्क दिया गया है हमारे सामने। अब ये इमोशन देखिए इसके अंदर कि हमारे सामने कोई पार्क है, हम उसको देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हाय कितना सुंदर है। व्हाट ए लवली पार्क, पहले के लिए 4 बता रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी, बिल्कुल, एक तो एक्सक्लेमेशन लगा है जो कि हमारे लिए हिंट हो गया, प्लस हम ये एक्सप्रेशन और इमोशन दिखा रहे हैं इस वाले के अंदर ना, कि हाय कितना सुंदर है। तो हमारे इमोशन और फीलिंग को रिप्रेजेंट करता हुआ ये जो है हमारा, ये क्या बन गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो पॉइंट क्या समझ में आया हमें एक्सक्लेमेटरी के अंदर, कि इसके अंदर हमें दिखेंगे अपने इमोशंस, फीलिंग्स, ठीक, और साथ में क्या लगा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। जो ये काम क्या करते हैं, ये हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स को दिखाने का काम करते हैं, ठीक, और एंड होंगे किससे, एक्सक्लेमेशन मार्क से।
दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई विल नॉट टेक यू टू द पार्क। सो ये जो भी व्यक्ति हैं ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, ना कह रहे हैं किसी चीज के लिए। जैसे मान लो मैं कहूं कि आई हैव नेवर बीन टू कनाडा, मैं नहीं गई कनाडा। नो आई विल नॉट डू माई होमवर्क, नहीं मैं होमवर्क नहीं करूंगा। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। कौन सा इसमें दिख रहा है हमें, ये नॉट वाली बात नेगेटिव बता रहे हैं कनीज, हाँ जी करेक्ट। करण प्रताप भी बता रहे हैं। सो आई विल नॉट टेक यू टू द पार्क, ये हमारा आंसर हो गया नेगेटिव। यहाँ पे एक पॉइंट, नेगेटिव किसका पार्ट है, डेक्लरेटिव का पार्ट है। तो इस वाले सेंटेंस के लिए हमारे 3 आंसर्स हो सकते हैं। ठीक, डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ये सेंटेंस हमारा डेक्लरेटिव है, ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है, ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। एक बार ओके लिख के बात बोल बताइए कि आपको ये बात क्लियर हो रही है। पॉजिटिव इसी का पार्ट है, अफर्मेटिव इसी का पार्ट है, नेगेटिव इसी का पार्ट है, असर्टिव इसी का नाम है। तो हमारे एग्जाम में ऑप्शन में अलग अलग नाम आ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे खाली डेक्लरेटिव याद करके नहीं रखेंगे, खाली असर्टिव याद करके नहीं रहेंगे। ये सब, ये यहाँ पे जो 5 नाम दिए गए हैं ये रिलेट करके याद रखेंगे अच्छे से कि ये वाला जो हमारा सेंटेंस है, क्योंकि ये आपको एक जानकारी दे रहा है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। डेक्लरेटिव असर्टिव ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सूचना देने का काम करते हैं। और नेगेटिव के अंदर हमें ना, नहीं, ऐसे वाले वर्ड्स देखने को मिलते हैं, नो, नेवर, डजंट, डोंट वाले वर्ड्स। ठीक, सो दूसरा हो गया हमारा नेगेटिव। जो इनमें से सबसे सही ऑप्शन है उसको मैंने मार्क करा है, पर मैंने आपको साथ के साथ बताया है कि ये डेक्लरेटिव भी हो सकता है, या असर्टिव भी हो सकता है। तीसरा देखें, मे दिस पार्क ऑलवेज बी ग्रीन। तीसरे के लिए कोई बता रहा है, चंद्रमोहन बता रहे हैं ऑप्टेटिव। जी, जी कनीज, ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव कहाँ पे है, 5वें नंबर पे। यानी ये बताते हैं हमें विश, प्रेयर, है ना, कि काश ऐसा हो वाली बात, काश ऐसा हो। तो जब आप एक दूसरे को एग्जाम में बेस्ट विशेस देते हैं, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, वो किस तरीके का सेंटेंस हो जाता है, ऑप्टेटिव, जहां पे हम उम्मीद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। अब ये अच्छा प्रेयर भी हो सकता है, बुरा प्रेयर प्रेयर भी हो सकता है। मतलब हम किसी का बुरा भी चाह सकते हैं कि काश उसको नौकरी ना मिले, वो वाली चीज भी हो सकती है। पर प्रार्थना वाली बात है, विश है, प्रे है। सो मे यू लिव लॉन्ग द क्वीन, मे यू गेट सक्सेस इन योर एग्जाम। इस तरीके से जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो आते हैं ऑप्टेटिव में। तीसरा वाला करेक्ट है, मे दिस पार्क ऑलवेज बी ग्रीन, ये हो जाएगा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस जहां पे विश और प्रेयर है। करेक्ट। चौथा, डू यू वॉन्ट टू गो टू द पार्क, ये ऐसा सवाल है जो नींद में भी बता ले जाएंगे, सो इस पे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ये क्या है, इंटेरोगेटिव, सवाल पूछ रहे हैं। ये asks a question and ends with question mark, सवाल पूछने का काम करते हैं और एंड होते हैं किससे, क्वेश्चन मार्क से। इसमें एक हल्का सा पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन टैग वाले स्टेटमेंट्स भी इसी में आएंगे। क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है डेक्लरेटिव सेंटेंस। ठीक, अब डेक्लरेटिव सेंटेंस के बाद एक कॉमा लगेगा और यहाँ पे एक टैग लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। ये क्या है, क्वेश्चन टैग। सो क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस भी किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, इंटेरोगेटिव के अंदर। क्वेश्चन टैग फिर से बता रही हूँ, एक वाक्य बोल देंगे, सूचना वाला वाक्य, डेक्लरेटिव सेंटेंस, कॉमा लगाएंगे और एक पूछ लगाएंगे क्वेश्चन की, इजंट इट, ऐसे करके, डजंट ही, इज ही करके टैग लगेगा और फिर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नियम क्या है, सिंपल सा, सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव होगा, सेंटेंस नेगेटिव होगा तो टैग पॉजिटिव होगा। और इसीलिए ये आपके यहाँ पे 2 प्रकार हैं, डेक्लरेटिव
पॉजिटिव हुआ तो उसके पीछे का टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो उसके पीछे का टैग पॉजिटिव। ये बाद में करेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक, आगे बढ़े। प्लीज टेक मी टू दी पार्क, प्लीज 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 लेकर के मुझे चलो, क्या आंसर कर रहे हैं? इम्पेरेटिव, बहुत बढ़िया। सो प्लीज टेक मी टू दी पार्क, ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसके अंदर क्या आता है? ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट, अदर वर्ड्स में एडवाइस, कमांड, है ना? ये वाली चीजें किस में आएंगी? इम्पेरेटिव सेंटेंस में। और एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू इज हिडन। किसके केस में? इम्पेरेटिव के केस में। हमारा जो सब्जेक्ट होता है यू, वो हिडन होता है। जैसे आप किसी को कहते हो क्लोज द डोर, तो सेंटेंस क्या होता है कि तुम जो मेरे सामने खड़े हो, जिसको मैं देख रहा हूं, यू क्लोज द डोर, है ना? तो वो जो यू होता है वो इम्प्लाइड होता है, हिडन होता है। एक इम्प्लाइड भी यूज करते हैं कि मतलब अंडरस्टूड सी बात है कि आप सामने वाले को देख के बोल रहे हो, तो जाहिर सी बात है वहां पे सब्जेक्ट क्या है? यू। और कभी कभी हम हिडन बोलते हैं कि यू हमारा छुपा होता है। कई बार हम लिख भी देते हैं और ज्यादातर छुपा होता है। आप किसी को कहते हो पास दी प्लेट, खाना खा रहे हैं हम लोग, आपके सामने प्लेट नहीं रखी हुई है, तो आप बगल वाले से कह रहे हो पास दी प्लेट, तो आप उसको देख रहे हो और कह रहे हो कि तुम जो हो, तुम वो वाली प्लेट उठा के मुझे दो, यू पास दी प्लेट। क्लास में टीचर बोल रही हैं गिव मी योर बुक, तो एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को देख के बोल रही हैं गिव मी योर बुक, सब्जेक्ट क्या है? यू, यू गिव मी योर बुक। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट यू, हिडन या इम्प्लाइड, ये टर्म्स यूज किए जाते हैं। मतलब हम लिखते नहीं है पर वहां पे यू होता है, वो प्रॉपर सब्जेक्ट है, ये नहीं कहेंगे कि वहां पे सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। और अनेक प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, आज्ञा वाले, सलाह वाले और वो कृपया वाले। तो प्लीज टेक मी टू द पार्क, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव क्लियर नहीं अंजू? मैं बता देती हूँ अभी करण प्रताप। किस वाले में ऑप्टेटिव नहीं होगा? ऑप्टेटिव विश है, यहाँ पे विश नहीं है। विश तब होता जब हम कहते कि काश ऐसा हो, काश। ये वाला सेंटेंस देखिए, मे दिस पार्क ऑलवेज बी ग्रीन, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि काश हमारा ये पार्क हमेशा हरा भरा रहे। है नहीं वो, है नहीं, हम कह रहे हैं कि काश वो हरा भरा रहे। तो जहां पे भी आपके ये विश वाली चीजें आती हैं, जहां आप चाहते हो कि काश ऐसा हो जाए, वो ऑप्टेटिव होते हैं। ये ऑप्टेटिव में नहीं आएगा, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ले चलिए। हम ये नहीं कह रहे कि काश आप ले चलो, हम कह रहे हैं आप ले चलिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। हाँ, मे गॉड ब्लेस यू ऑप्टेटिव में आएगा, बिल्कुल कनीज। और शायद इसी वजह से इसको इतना प्रॉपर नहीं रखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हम ऐसे सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं। कभी वंस इन अ वाइल कोई एक हमारा सेंटेंस होता है जो कि ऑप्टेटिव निकल आता है, तो शायद इसीलिए मॉडर्न ग्रामर में इसको एक अलग टाइप नहीं माना जा रहा है। चार ही टाइप माने जा रहे हैं, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। आपके इन्हीं में से आएंगे क्वेश्चन। पर एक पॉइंट हम लोग पढ़ के चल रहे हैं कि कहीं क्वेश्चन ट्रिकी बनाने के चक्कर में अगर दे दिया ऑप्टेटिव तो आपको पता हो, है ना? हाँ, विश, कर्ज, प्रे, बिल्कुल। कर्ज कौन सा हो गया? नेगेटिव चाहना, चाहना, किसी के बारे में बुरा चाहना। तो हमारा अच्छा चाहना, बुरा चाहना, दोनों आएगा ऑप्टेटिव के अंदर। सुशील कुमार, करेक्ट। कर्ज मैंने लिखा नहीं है पर मैंने वैसे बताया था आपको, है ना, कि नेगेटिव और गुड दोनों आएगा। बी, बी ए गुड बॉय एंड आई विल टेक यू टू द पार्क। सो हम एक कंडीशन रख रहे हैं कि तुम ऐसे करो तो ये वाली चीज होगी। कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ क्या होता है? एक कंडीशन और फिर उसका आउटकम। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसमें कई प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उनको बनाने के नियम होते हैं, उनके अंदर एरर फाइंड आउट करने के नियम होते हैं। तो एक हल्का सा मतलब ट्रेलर सॉर्ट ऑफ हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, वैसे कंडीशनल सेंटेंस अलग से
बड़ा टॉपिक है, उसको पढ़ा जाता है बाद में। सो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर एक होगा कंडीशन और एक होगा उसका आउटकम। और एक पॉइंट जो आप यहाँ पे वैसे ट्रिक सॉर्ट ऑफ याद रख सकते हैं वो क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस हमेशा होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस हमेशा क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। सो ये कार्य है, कंडीशन कर रखने का कार्य है। और वो हमेशा बने कैसे होते हैं, एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज से। मेन क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैं वैसे धीरे धीरे बता रही हूँ, जानकारी ओवरलैप नहीं हो रही है ना, ध्यान रखिएगा। जहां भी लगे कि हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है या कुछ छूट रहा है, पूछ लीजिएगा तुरंत। कंडीशनल हमेशा क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, यानी इसके अंदर एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और यही मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, कंडीशन और आउटकम। तो कभी मान लीजिए इस तरीके का कंडीशनल सेंटेंस आपको एग्जाम में दे दिया गया और पूछ लिया जाए कि भाई ये सिंपल है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, तो बिल्कुल एकदम अपने दिमाग में क्लैरिटी रख सकते हैं, वो क्या निकल के आएगा, कॉम्प्लेक्स निकल के आएगा। क्योंकि हमारे जितने ये ज्यादातर ये जो कंडीशंस होते हैं वो इफ, व्हेन इसके साथ शुरू होते हैं, और वो हमारे सबऑर्डिनेटर्स होते हैं इसके अंदर, सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर। और जो रिजल्ट या आउटकम होता है वो मेन क्लॉज होता है, ऐसा करना या ऐसा होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक, कौन सा कर रहे थे हम लोग, सिक्स्थ वाला। ठीक, सिक्स्थ है हमारा कंडीशनल। सेवेंथ है श्योर आई विल टेक यू टू दी पार्क। पक्का, बिल्कुल। श्योर आई विल टेक यू टू दी पार्क, क्या कह रहे हैं, असर्टिव। असर्टिव भी हो जाएगा। थोड़ा इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ज्यादा एक सूट कर रहा है ये वाला, पॉजिटिव वाला, वो भी करेक्ट है। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं वो करेक्ट नहीं है। डिक्लेरेटिव भी सही है, असर्टिव भी सही है, पर थोड़ा सा हम लोग किसके साथ जा रहे हैं, पॉजिटिव के साथ। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि हाँ पक्का पक्का लेके चलूंगा, इस वजह से मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। अदरवाइज ऊपर वाला भी करेक्ट है, डिक्लेरेटिव असर्टिव। और दिस इज ए नेशनल पार्क, ये हमारा जानकारी देने वाला सेंटेंस हो गया। ये जो हमारा सेंटेंस है ये क्या कर रहा है, जानकारी दे रहा है कि दिस इज ए नेशनल पार्क। तो इसको हम लोग मैच करा देते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव के साथ। ओके, बाकी मैंने आपको फिर बता दिया, ये सेकंड वाला ये डिक्लेरेटिव भी है, असर्टिव भी है, नेगेटिव भी है। ये वाला डिक्लेरेटिव भी है, असर्टिव भी है, पॉजिटिव भी है, अफर्मेटिव भी है। चारों, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव। दिस इज ए पार्क, ये भी डिक्लेरेटिव है, असर्टिव है। क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव वर्ड नहीं है इसलिए ये पॉजिटिव भी है, अफर्मेटिव भी है। ये है एक्चुअली मुद्दे की बात। ये वाले उसमें सब में आएंगे। एक इतने पूरी कहानी में हम लोग नाम भूल गए, ये डायरेक्टिव भी याद रखिएगा। एक किसी क्वेश्चन में मैंने देखा है ऑप्शन में उनको डायरेक्टिव टर्म यूज करते हुए, बहुत पॉपुलर है। मतलब 98% केसेस में हमारे सामने टर्म क्या आएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस, यही यूज करते हैं हम लोग। पर क्योंकि मैंने एक बार क्वेश्चन देखा हुआ है जहां पे उन्होंने डायरेक्टिव मेंशन किया था, तो ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में, क्योंकि ये डायरेक्ट करते हैं कि ऐसा करो, इस वजह से ऑल्सो नोन एज डायरेक्टिव सेंटेंसेस। क्या कहा जाता है उनको, डायरेक्टिव सेंटेंसेस कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई सा क्वेश्चन हो तो इससे रिलेटेड। हटा दूं मैं ये सारा, नहीं। बताइए कनीज, किस तरीके का सेंटेंस हुआ ये। एक मैं आपसे पूछती हूँ, आपको बताना है टाइप ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर,
टाइप ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, पहले वाले के लिए व्हाट इज योर नेम। दूसरा, ये सिर्फ ये टेस्ट नहीं है, ये मैं आपके हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पूछ रही हूँ कि आपको वो समझ है या नहीं। व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, 5 से मेरे ख्याल से थोड़ी सी हमारी क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, पहले वाले के लिए हमारे पास आ रहा है सिंपल और असर्टिव। व्हाट इज योर नेम, सिंपल। मेरे ख्याल से मैंने कमेंट मिस कर गया होगा, और ऊपर देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट के लिए इंटेरोगेटिव कह रहे हैं आप लोग, तो ये क्या कर रहा है, सवाल पूछने का काम कर रहा है ना। आस्क्स ए क्वेश्चन, तो फंक्शन के अंदर इसका टाइप हो गया इंटेरोगेटिव, करेक्ट। अब कितने सवाल पूछ रहा है, स्ट्रक्चर के अंदर तो यही है ना कि कितने क्लॉजेज हैं, मेन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने जोड़ा हुआ है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने जोड़ा हुआ है करके हमारे पास सारी चीजें आती हैं, है ना। तो इंटेरोगेटिव है और बिल्कुल सही बता रहे हैं, स्ट्रक्चर के अंदर ये क्या है, सिंपल। एक मेन क्लॉज है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज योर नेम। दूसरा वाला कंपाउंड और इंटेरोगेटिव, रोशनी वर्मा बिल्कुल करेक्ट। सो अब यहाँ पे क्या है, एक हमारा मेन क्लॉज है व्हाट इज योर नेम, एक सवाल पूछा। एक सवाल है वेयर डू यू लिव, अलग अलग बिल्कुल हिसाब किताब है। इस वाले सवाल का इस वाले के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये उसके बगैर नहीं आंसर हो सकता है, बिल्कुल। वेयर डू यू लिव अलग सवाल है, व्हाट इज योर नेम अलग सवाल है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। प्लस हमारे पास यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि जोड़ा है किसने, एंड ने। एंड किसके अंदर आता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के आता है। तो ये है हमारा कैसा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। और क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा है, ये है इंटेरोगेटिव। सो पॉइंट समझ रहे मेरा, जो मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि एक फिक्स्ड आंसर नहीं होता क्वेश्चन का। जब कहा जाता है कि टाइप, सेंटेंस का टाइप बताइए, एक फिक्स्ड आंसर नहीं होता। आपको वहां पे डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें क्या दिया है, और फिर उसके बेसिस पे आप अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया। नजर पड़ते ही आप इसको कहोगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पर ये सिंपल सेंटेंस भी है। पहली नजर में इंटेरोगेटिव कहोगे, पर ये कंपाउंड भी है। सो इस वाली चीज को नहीं भूलेंगे, बहुत जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेंगे। तीसरे का आ रहा है सबके पास कंडीशनल। कंडीशनल के साथ कंपाउंड कैसे लिख रहे हो यार, ऐसे कैसे। अभी मैंने आपको बताया कि कंडीशनल सेंटेंस में याद रखिए कैसे होते हैं सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स। मैं आपको बताती हूँ। यू विल फील बेटर, मेन क्लॉज।
If you rest, subordinating clause. If, subordinator. And, coordinator. है ना? What is your name? Main clause. Where do you live? Main clause. ध्यान रखेंगे। कंडीशनल है, फंक्शन के हिसाब से क्या कर रहा है, एक कंडीशन और उसके बाद का आउटकम, एक कंडीशन और उसके बाद का आउटकम। सो कंडीशनल। और स्ट्रक्चर मैंने क्लियर कर दिया, कॉम्प्लेक्स। ओके, चौथा देखें, व्हाट ए क्यूट पपी। व्हाट ए क्यूट पपी। सिंपल और एक्सक्लेमेशन? जी, सिंपल और एक्सक्लेमेटरी। ये पर मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान ले जाऊं, मतलब ये आपके लेवल पे उतना नहीं इस तरीके के पचड़े में पढ़ेंगे, पर जो एक तरीके से मतलब रिसर्च करते हैं ग्रामर में, बिल्कुल डीप जाके रिसर्च करेंगे, वो इसके ऊपर सवाल उठा देंगे कि ये सेंटेंस नहीं है। वो कहेंगे व्हाट ए क्यूट पपी इज नॉट ए सेंटेंस। बता सकते हैं क्यों सवाल उठेगा? हम लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पे ये सवाल नहीं उठेगा, वहां पे इसको प्रॉपर सेंटेंस मानेंगे। पर जहां पे डाइसेक्शन करते हैं सेंटेंस का, वहां पे सवाल उठाएंगे। आप में से कोई बता सकता है क्यों इस पे सवाल उठेगा कि ये सेंटेंस नहीं है? क्या मिसिंग है? वर्ब इज मिसिंग। पर इंग्लिश लैंग्वेज में अगेन लैंग्वेज है, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर कुछ एक हमारे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे वर्ब नहीं होता है। हाँ, जहां पे वर्ब नहीं होता, पर ओके है। हम ऐसे वालों को इस बेसिस पे कैंसिल नहीं करते कि उनके पास वर्ब नहीं है। हमने बहुत बेसिक नियम क्या पढ़ा हुआ है कि आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये बिल्कुल हर हाल में फुलफिल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट ना हो मुद्दा नहीं है, उसके बगैर भी सेंटेंस बन सकता है, पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब हर हाल में फुलफिल होना चाहिए। सो कुछ एक हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जो बिना वर्ब के बनते हैं। ठीक, कुछ एक हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जो बिना वर्ब के बनते हैं। व्हाट अ क्यूट पपी के अंदर वर्ब नहीं है। पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव भी कह सकते हैं बिल्कुल, पर ज्यादा करेक्ट आंसर एक्सक्लेमेटरी है। ज्यादा करेक्ट आंसर एक्सक्लेमेटरी है। मुंबई इज नॉट एज हॉट एज चेन्नई, फिफ्थ वाला नेगेटिव है, करेक्ट। ये आ जाता है मुंबई इज नॉट एज हॉट एज चेन्नई कंपैरेटिव सेंटेंस में। अगर पूछेंगे भी तो ये वाला पूछेंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव और पॉजिटिव और सुपरलेटिव में से हमारे सवाल आ सकता है, मुंबई इज नॉट एज हॉट एज चेन्नई। हाँ, एज के प्रयोग से बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं जी, करेक्ट है बिल्कुल। अंजू चंद्रमोहन सही बोल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक हम लोग जो टाइप सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पॉजिटिव, कंपैरेटिवली, सुपरलेटिव वाली बात पढ़ रहे हैं, उसके अंदर इस तरीके के सेंटेंसेस बनाएंगे, है ना? तो ये हम लोगों ने पढ़े थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। आज वो वाला सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक नहीं स्टार्ट कर सकते, तो ये कुछ एक आपके क्लैरिटी के लिए मैंने सेंटेंसेस पूछे थे।